5वीं शताब्दी का अंत। भारत एक स्वर्णिम युग की चमक में नहाया हुआ था। कला, साहित्य, विज्ञान और दार्शनिक विचार सब अपनी ऊंचाई पर थे। अजंता की गुफाएं रंगों से महकती थीं। नालंदा में विद्वानों की बहसें गूंजती थीं और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और 517 ईस्वी के आसपास इस उजाले पर अंधकार की पहली छाया पड़ी। गुप्त साम्राज्य, जिसने भारत को ज्ञान और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब अपनी शक्ति खोने लगा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान राजा के बाद सिंहासन कमजोर हाथों में चला गया। राज्यपाल स्वतंत्र होने लगे, प्रांतों में विद्रोह बढ़ने लगे और एक समय का अजेय साम्राज्य धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। 517 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के भीतर दरारें साफ दिखने लगी थीं। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई आंधी उठ रही थी, हूणों की। मिहिरकुल जैसे क्रूर योद्धा खून और आग की छाया लेकर भारत में घुस आए। उनकी सेना ने किले गिराए, नगर जलाए और गुप्तों की कमजोर सैन्य शक्ति को तोड़कर रख दिया। हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य का अंतिम सहारा भी छीन लिया। भारत का स्वर्णिम युग अब राख में बदलने लगा था। हूणों के बाद उत्तर भारत कई छोटे राज्यों में टूट गया। कश्मीर, पंजाब, मध्य भारत, हर क्षेत्र अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव सीमित होता गया और उत्तर भारत एक खंडित मानचित्र में बदल गया। यह वह समय था जब भारत की राजनीतिक एकता लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जहां उत्तर भारत संघर्ष कर रहा था, वहीं दक्षिण भारत एक नए अध्याय की तैयारी में था। पल्लवों ने कांचीपुरम को कला और शिक्षा का केंद्र बनाया। चालुक्य शक्ति की नींव डाली जा रही थी और जल्द ही चोलों का साम्राज्य भी उभरने वाला था। समुद्री व्यापार बढ़ा, नए बंदरगाह बसे और दक्षिण भारत की संस्कृति पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलने लगी। यह भारत के पुनर्जागरण का पहला संकेत था। युद्धों के बीच भी भारत धर्म और संस्कृति में धीरे धीरे बदल रहा था। बौद्ध धर्म उत्तर भारत में कमजोर हुआ, लेकिन विदेशों में चमका। हिंदू धर्म नए रूपों, शैव, वैष्णव और शक्ति में फिर से संगठित होने लगा। पल्लवों ने पत्थर मंदिरों की नई स्थापत्य शैली रची, जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी। अराजकता के बीच एक नया सांस्कृतिक भारत जन्म ले रहा था। 517 ईस्वी के बाद का भारत एक बात में कभी नहीं टूटा, ज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ते थे। खगोल शास्त्र और गणित में ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर जैसे विद्वान नए सिद्धांत खोज रहे थे। शून्य, दशमलव, ग्रहों की गति, दुनिया अभी जहां थी, भारत उससे कहीं आगे था। राजनीतिक गिरावट के बावजूद भारत का बौद्धिक प्रकाश अटूट था। गुप्तों की जगह अब नए नए राजवंश उभर रहे थे। राजपूत वंशों की जड़ें इसी काल में पनपी। उत्तर भारत में मौखरी और बाद में प्रतिहार मजबूत हुए। मध्य भारत में वाकाटक कमजोर हुए और उनकी जगह छोटे राज्य फैल गए। भारत मानो खुद को एक नए नक्शे में गढ़ रहा था। यह वह युग था जब भारत की समुद्री शक्ति बढ़ने लगी। मसाले, रत्न, कपड़ा और हाथी दांत समुद्रों के रास्ते अरब, अफ्रीका और चीन तक जाने लगे। भारतीय संस्कृति जावा, सुमात्रा, कंबोडिया तक फैल गई। भारत राजनीतिक रूप से बिखरा था, लेकिन आर्थिक रूप से शक्तिशाली। 6वीं शताब्दी के अंत तक भारत धीरे धीरे एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। उत्तर में हर्षवर्धन का उदय होने वाला था। राजपूत शक्ति आकार ले रही थी और दक्षिण भारत चोल चालुक्य संघर्ष की तैयारी कर रहा था। यह वह समय था जब भारत का हर हिस्सा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा था। 517 ईस्वी एक ऐसा वर्ष जिसने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। गुप्त साम्राज्य ढह गया, हूणों ने आक्रमण किया, भारत बिखरा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। भारत ने अपने टुकड़ों से एक नया भविष्य बनाया, जहां कला, विज्ञान, संस्कृति और व्यापार फिर से खिल उठे। 517 ईस्वी पतन और पुनर्जन्म के बीच भारत का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। ये पार्ट 1 है 517 ईस्वी भारत का निर्णायक मोड़ का। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। हमारी टीम ने 8000 लाइक का टारगेट रखा है इस वीडियो का, जिसके बाद हम इसके आगे की कहानी पार्ट 2 लेकर आएंगे। बाकी आप अपनी तरफ से बताएं।
इसका पार्ट 2 लाए या नहीं? अगर आपकी हाँ है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखे, अगर नहीं तो नो लिखे। आप सबके कमेंट की डिमांड पर यह वीडियो है। अगर आप भी हमारी फैमिली डॉक्यूमेंट्री मूवी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री मूवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें जबरदस्त मोटिवेशन देता है और ऐसे ही और वीडियो बनाने की ताकत देता है। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।